नमस्कार, मैं अमृता देवी बिश्नोई, मारवाड़ की बेटी। मैंने अपने पूरे परिवार के साथ पेड़ों को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया। क्या आप मेरे बारे में जानते हैं? तो सुनिए अमृता देवी की कहानी, पलक वैष्णव की जुबानी। सन 1730 में राजस्थान के मारवाड़ में राणा अभय सिंह का राज था। वे अपने मेहरानगढ़ किले में फूल महल नाम से एक महल बनवाना चाहते थे। उस समय सीमेंट का प्रयोग नहीं किया जाता था। तब भवन निर्माण में चूने का प्रयोग किया जाता था। चूना गर्म करने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी। तो राणा अभय सिंह ने अपने मंत्री गिरधारी दास भंडारी को आदेश दिया, मंत्री जी, हमारे नए महल निर्माण के लिए लकड़ियों की व्यवस्था की जाए। मंत्री ने कहा, जो आज्ञा महाराज। ऐसा कहकर मंत्री जी बाहर आ गए और सिपाहियों से कहा, राजा के नए महल निर्माण के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करनी है। चलो लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं। टुकड़ुक 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 टुकड़ुक। मंत्री गिरधारी दास की नजर किले से 24 किलोमीटर कि रोटी खाते समय मेरे को याद मत करना। भगवान ने आपको मना करा कि काम करते समय मुझे याद मत करना। भगवान ने मना करा 9 महीने पेट में बच्चा रखना, मगर टीवी देखना मुझे मत याद करना। भगवान ने आपको रोका क्या? नहीं रोका। 9 महीने आप जब पेट में गर्भ धारण करते हो तो आप तपस्या करते हो। आप जैसा तप धरती पे कोई नहीं कर सकता, मगर उस तपस्या में आप स्वयं बाधक बनते हैं। क्यों? आप उसमें संस्कार नहीं डालते। टीवी देखना है, सीरियल देखना है, लड़ाइयां देखनी है, इधर उधर की मेरी तेरी करना है। अरे मेरी तेरी से बाहर आ जाओ और भगवान मेरा है और मैं भगवान का हूं, ये यदि संस्कार डालोगे तो आप थोड़ा सा गड़बड़ आने वाला है, रोक लिया है। बाकी कुछ और बोलने वाला था, जयराम जी की कुछ आने वाला था ऐसा जो हैंगारो मुंडो खाटो हो जाओ तो, मगर आप क्या हो तो बोल दो। अरे चूहा बिल्ली क्या पैदा करते हो? करना है तो शेर पैदा करो कि जहां दहाड़ दे लोगों के छक्के छूट जाएं कि भारत। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। लाल कर दिया लो उसे तुमने श्रीनगर की घाटी को। किस कब्ज़त पे छेड़ रहे तुम सोई हल्दी घाटी को। जहर पिलाकर मजहब का इन कश्मीरी परवानों को भय और लालच दिखलाकर तुम भेज रहे नादानों को। खुले प्रशिक्षण, खुले शस्त्र, खुली हुई शैतानी है। सारी दुनिया जान चुकी है ये हरकत पाकिस्तानी है। बहुत हो चुकी मक्कारी, बहुत हो चुका हस्से। समझा दो उनको वरना भभक उठेगा पूरा देश। देश अगर हो गया खड़ा तो राही त्राही मच जाएगी। पाकिस्तान के हर कोने में महाप्रलय आ जाएगी। क्या होगा अंजाम तुम्हें इसका अनुमान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। ये आवाज, ये एटम बम पर हिम्मत कौन देगा? इन्हें चलाने को क्या बोलो बाप तुम्हारा आएगा। अब तो चिंता मत कर, चेहरे का खोल बदल देंगे। इतिहास की क्या हस्ती है, पूरा भूगोल बदल देंगे। तारा हर मोड़ बदल कर लाहौर से गुजरेगी गंगा। इस्लामाबाद की छाती पर लहराएगा तिरंगा झंडा। रावलपीडी और कराची तक सब कुछ खाक हो जाएगा। सिंधु नदी के आर पार पूरा भारत हो जाएगा। फिर सदियों सदियों तक जिन्ना जैसा शैतान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। कश्मीर तो होगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। धन्यवाद। धन के सहारे हो, इस तन में समाए हो, मुझे प्राण से प्यारे हो। निर्मल जपू तेरी, नहीं दिल से भुला देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना।
लगा देना, गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। राधे कृष्णा 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 राधे राधे, श्याम श्यामा राधे, बोलो राधे राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। हर बालक कृष्ण कन्हैया राधा सी हर बाला होगी, सुख शांति प्रेम पावनता की वसुधा पहने माला होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। नर होंगे श्री नारायण और नारी श्री लक्ष्मी होगी। तीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज चमकेगा। अब देर नहीं भारत का सितारा विश्व भाल पर चमकेगा। नारी शक्ति पूजित होगी, सौभाग्य का सूरज दमकेगा। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। सत धर्म के चारों पांवों पर सतयुग की सृष्टि थमी होगी। हीरों से आकाश भरा, मोती से भरी जमीन होगी। भारत निर्भर बोल बनेगा। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गायत्री से मान बढ़ाते हैं। जगत गुरु यह भारत है, भगवान जहाँ पर आते हैं। गीता गंगा गायत्री दीप जला के मैं दिवाली मनाऊंगी। मेरे सपनों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। आगे की रूपरेखा तैयार कराएंगे। मैं थोड़ा सा परिचय करवा देता हूँ। आदरणीय मीनू दीदी, आप बहुत छोटी आयु से ब्रह्म कुमारी के साथ में जुड़ गई थी। पिछले 19 वर्षों से आप समर्पित जीवन जी रही हैं। बहुत सारे समुदाय से पूछा जाता है तो वो सबसे पहले अपना मजहब बताते हैं, मैं मुसलमान हूँ। तब उनसे पूछा जाता है कौन से, तब वो कहते हैं सुन्नी, सूफी,
या जो भी है, लेकिन हम ब्राह्मण, राठी, राजपूत इन सब में ही फंसे हैं। हम सबसे पहले ये कब कहना सीखेंगे कि हम हिंदू हैं? गर्व से कहो हम हिंदू हैं का उद्घोष भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म की महानता और हिंदुत्व के गौरव को प्रतिध्वनित करता है। यह उद्घोष स्वामी विवेकानंद जी द्वारा विश्व पटल पर हिंदुत्व की पताका लहराने से प्रेरित है। जैसे जैसे एक धागा मिलकर कपड़ा बनता है, एक एक ईंट मिलकर एक मजबूत दीवार बनती है, ठीक उसी तरह हम प्रत्येक हिंदू को संगठित होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना होगा। मैं आज इस मंच से सभी युवाओं, मातृशक्तियों और सभी से राष्ट्र स्वयंसेवक संघ के RSS से जुड़ने का निवेदन करती हूँ। संगठित हिंदू, समर्थ हिंदू। मेरे साथ आप सभी जय घोष करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। आजकल वो टाइम भी गया कि फ्लश मार दो, वाला सिस्टम भी नहीं है।